अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक डिफरेंट जगह पर मैं आपके साथ मौजूद हूं और आज हमने सोचा कि चूँकि एक साथ 35 रुपये पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्यों ना हम जाके ज़रा लोगों का भी रिएक्शन देखें और जानने की कोशिश करें कि लोग इस यकमुश्त इजाफे पे कितना गुस्से का शिकार हैं, क्या वो सोच रहे हैं। तो इसके हवाले से आज मैं पहुंची हूँ लिबर्टी में, लाहौर में लिबर्टी चौक पर, जहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेशतर इसके कि हम उनकी तरफ जाएं और उनकी राय जानें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, आम लोगों का रिएक्शन जानेंगे कि क्या फ्यूल के प्राइस बढ़ने से वो क्या समझते हैं, क्या वाकई अब उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, और क्या वो समझते हैं कि अगर पीटीआई वापस इक़्तिदार में आती है तो ये मसाइल उनके जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने तौर पर मौजूद हैं, वो कोई किसी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए हुए, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे प्लीज़? जी सॉरी। पेट्रोलियम प्राइस यहाँ पे बढ़ गए हैं, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पेट्रोल प्राइस ये जो बढ़ा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? खैर ये तो सवाल ऐसा है कि मैं अपने बेटे को भी बुलाऊंगा तो वो बता देगा कि ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारी आंखें खुली हैं कि नहीं खुली। मुझे नहीं लग रहा अभी खुली हैं। अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत सारे फिर रहे हैं, ये सिर्फ 4 लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी इसका मतलब है या तो सबके पास हराम का पैसा बहुत है या फिर वो किसी को इंसान नहीं समझ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम जो अगर आ गए हैं यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें जो है ना वो हमें परेशानी है पेट्रोल खरीदने या कुछ आ रही, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, चले हम भी अपना कहते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी इतनी, लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं आपस में मिल के लेकिन जिसकी बेचारे की तनख्वाहें नहीं है, जिसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, वो क्या करे। कल अभी सागडार साहब जो है ना हमारे माशाल्लाह से सो कॉल्ड वज़ीर ख़जाना साहब, वो कह रहे थे एक बात उन्होंने कही कि जी हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। भाई अगर आपने अल्लाह पे छोड़ा होता तो पहले भी छोड़ा रहने देते, आपको क्या ज़रूरत थी आने की। पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ जाए तो खान साहब इतने बड़े बड़े चैलेंज अब तो पहले से भी ज़्यादा हो गए, ये कर लेंगे? ये पीटीआई की जो दोबारा आने की गवर्नमेंट की खान साहब की बात है ना, आईके की, वो मैं पहले बता दूँ। खान साहब को ना ये हमारी कौम को ना इस वक्त सज़ा मिली है। अगर वो 5 साल पूरे रहते ना तो दोबारा नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं, कितनी मुश्किल से वो संभाल रहे हैं। ये अब पता लगा है इनको और ये अल्लाह की तरफ से हमें सज़ा मिली है। और भी लोगों से राय जानते हैं, वो क्या कहते हैं। जी भाई, आप क्या करते हैं? पेट्रोल आज 250 का हो गया है, डॉलर और उसका मुकाबला है डॉलर का पेट्रोल का, कि डॉलर पहले 300 पे पहुंचेगा या कि पेट्रोल पहुंचता है। असल में ये 1981 से लेके अब तक ये हुकूमतें करते रहे हैं, और अब जब अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी डॉलर ठीक था, क्योंकि इमरान खान के दौर में कोई 43 माह की गालबन हुकूमत थी, उसमें डॉलर बढ़ा है 54 रुपये, 1.5 रुपये पौने 2 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ये आए हैं इन्होंने कोई 6-7 माह में ही उसको 80-90 रुपये बढ़ा दिया है। 3 दिन में 35 रुपये डॉलर बढ़ा है और 4000 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको बढ़ा दिया गया है। नवाज़ शरीफ का इरादा तो यही है कि इलेक्शन पंजाब में ना हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। कल मरीम नवाज साहबा यहाँ पे आई हैं, वो ऐसे लोगों ने उसका इस्तकबाल किया जैसे उम्रा करके आई हैं। देखें, वो सर्जरी करवाने गई थी वहाँ पे, तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो महंगाई में पिस रही है और वो वहाँ पे सर्जरी करवा रही है पाकिस्तानी अवाम के पैसों से, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अब शऊर आ गया है। इंशाल्लाह आगे हम इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं और वो इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और अपना ख्याल का इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब अगर इलेक्शन होता है तो उनको किसको वोट करना है, उनके माइंड इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर है। और कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भाई बात, हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो तो माँ बाप होते हैं, वो तो इस धरती माँ के माँ बाप होते हैं। पहले जब पेट्रोल 3 रुपये बढ़ता था तो यही हमारे पास शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते थे कि 3 रुपये बढ़ गया है, अवाम पे जुल्म हो गया। अब 35 रुपये बढ़ गया, इनको शर्म नहीं आती। और मैं जानता हूँ हमारे मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला, हमारे वो मुल्क में मुश्किल वक्त है, मैं मानता हूँ। तो पहले इनको अपना हिसाब नहीं करना चाहिए। इस टाइम 88 इनके वज़ीर है, उनका कितना प्रोटोकॉल है, इस वज़ीर आज़म के कितने 5-5, 6-6 इनके कैंप ऑफिस है, क्या उनको नहीं ख़त्म करना चाहिए? अब जो बम्प गिराना है, जो कसूर देना है, वो हम आवाम को देना है।
और आवाम कितना क्या करे। हम सुबह से लेकर शाम तक हम सारा कमाते हैं, शाम को घर जाके खाने के पैसे नहीं होते। तो इनको अयाशी, इनके स्विमिंग पूल, इनके पार्लियामेंट के हाउस, ये अपने खर्चे नहीं कट कर सकते। ये अपने जो जजेस हैं हमारे, जो ये बड़े बने फिरते हैं, मुल्क के सरबराह बने फिरते हैं, ये अपने खर्चा खराजात ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने अभी कितना मुल्क के ऊपर सैलाब आया, अवाम मर रही थी, बाहर से इमदाद मिली, इनके घर गई। कभी इन्होंने खुद सोचा कि पाकिस्तान को खा के इन्होंने जो बाहर से पैसा लिया है, बाहर पैसा अपना फेंका हुआ है, क्या वो नहीं मंगवा सकते? मैंने तो कभी नहीं देखा किसी MNA ने, किसी जर्नल ने, किसी जजेस ने, किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने आके कहा कि मैं अपने हाथ से पैसे देता हूँ इन सैलाब के लिए। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। बाहर से जो इमदाद होती है, ये 36 बंदे जाके एक फ़्लाइट के ऊपर 36 हमारे वज़रा बाहर जा रहे होते हैं, टाई लगा के चले जाते हैं। क्या करने जा रहे हैं? इमदाद लेने जा रहे हैं। मुल्क, बाकी लोग आप पे हंसते नहीं है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? बगैरत इंसान बन गए आप लोग कि आप लोग अपने खर्चे नहीं कम कर सकते। अवाम जो भी खर्चा करना है, जो भी अजाब डालना है, उस अवाम पे डाल रहे हो। 75 साल से मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये नाजिक मोड़ होता क्या है? मेरा दादा अबू इस नाजिक मोड़ पे मर गया, मेरा अब्बू जान इस नाजिक मोड़ के ऊपर बूढ़ा हो गया, मैं 30 साल का हो गया इस नाजिक मोड़ के ऊपर। तो नाजिक मोड़ क्या होता है मुझे बताया तो जाए, और मुझे ये फार्मूला तो बताया जाए कि गरीब जो है, हम 30 साल से हमारे माँ बाप सुबह शाम काम करते हैं, हम गरीब रह गए, और ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये अमीर से अमीर तर हो गए हैं। ये हमें फार्मूला हमें भी बताया जाए, हम भी अपने बच्चों को सुकून के साथ कुछ खिला सके। जो इनके हो गया, ये बताएं, आप इतने परेशान हैं और सारे बहुत परेशान हैं, लेकिन लोग निकलते क्यों नहीं है? आज भी प्रोटेस्ट पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम अपनी आवाम को, मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी आवाम सोई हुई है, पता नहीं सत्तू पी के सोई हुई है, क्या पी के सोई है। आवाम को चाहिए, निकलना चाहिए। ये कुछ अशरफिया है जो हमारे ऊपर हुक्मरान बने बैठे हैं, हमारे पैसों से ये अयाशी कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं। मैं अपनी आवाम से इल्तिजा करता हूँ, उठो। अब नहीं उठोगे तो कल तक, अब जैसे अब गुलामी में, अब मुश्किल में खुद ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपके बच्चे भी कल ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आज खुद खड़े हो जाओगे, कल आपके बच्चे आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। आज मिसालें देते हो यूरोप की, आज आप मिसालें ये देते हो कि यूरोप के अंदर ये चीज़ है, यूरोप के अंदर ये चीज़ है। उनकी आवाम इन अशरफिया, इन जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है जी। और वहाँ पर थोड़ा भी अगर पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा या किसी भी चीज़ की महंगाई होती है तो फौरी तौर पर लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मुल्क में इसी तरह पेट्रोलियम प्राइस में जब बेपनाह इजाफा हुआ तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सड़क पर लाखों की तादाद में खड़ी कर दी कि हम नहीं चला सकते, और उसके बाद फिर पेट्रोल प्राइस नीचे लाने पड़े, क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म का एक क्योस करके उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया कि अगर आप ये करते हैं तो फिर हमारी भी ये ताकत है। लेकिन वो यूनिटी, वो इत्तेहाद, वो यकजहती और वो अवेयरनेस क्यों हमारे अवाम में अभी तक नज़र नहीं आती है? हम हर चीज़ एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं और ऐसी ही हमें कोई सूरत हाल यहाँ पर भी नज़र आ रही है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब, इन्होंने बड़ा कुछ बचा लिया, इन्होंने पाकिस्तान डुबा लिया। ये लोग असम्बली के अंदर उठ जाता था, अगर इमरान खान 10 रुपये चीज़ बढ़ाता था, मौलाना फजली रहमान और ये क्या नाम है, सारे का चिक्की निकलता था कि इमरान खान ने गरीब आवाम को पिसा दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कौन सा चंद चढ़ा दिया और क्या कर दिया? तुम लोगों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, डुबा दिया। पेट्रोलियम प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी IMF की ये शराइत हैं, कोई हुकूमत ने अपनी मर्जी से तो नहीं ये मुसल्लत की ना जो शराइत हैं, तो उसमें अब IMF कह रहा है कि पेट्रोल बढ़ाओ तो उन्हें बढ़ाना पड़ रहा है। देखें जी, IMF के कितने प्रोग्राम हो चुके हैं, 17 प्रोग्राम हो चुके हैं, कब हमारी जान ये छोड़ेंगे? बात यह है कि जब कोई लीडर आता है जो पाकिस्तान को इस मसलों से निकाल सके, ये जी जो इधर बड़े बैठे हुए हैं, जो इधर के फैसला करने वाले बैठे हैं, वो माइक पोम्पियो ने क्या कहा है? तो अब एक अवेयरनेस है, ठीक है, बिल्कुल जी, ये एक अवेयरनेस है लोगों में कि ये जो अब इख्तियार है अवाम का है कि उसने अपना कौन सा हुक्मरान जो है उसको इक़्तिदार में लेके आना है, उसको वज़ीर आज़म बनाना है, और कोई भी बंद कमरों में जो फैसला है उसको मानने के लिए अवाम तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी हमें नज़र ये आ रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो उस तादाद में शायद नहीं निकले हैं जिस तादाद में उन्हें निकलना चाहिए, अगर वो उनकी ज़िंदगी इतनी ही मुतासिर हो रही है। तो क्या इसकी वजह है? क्या लोगों के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, या फिर लोग इस चीज़ को या फिर लोगों को बर्दाश्त करने की भी आदत हो गई है कि हर चीज़ हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की कॉल पर भी जब अगले दिन भी लोग 10 अप्रैल को भी बाहर निकले, उसके बाद भी बार बार हर जलसे में इतने बड़े बड़े जलसे भी किए, लोग बाहर निकले, लेकिन कुछ टर्न द टेबल हो नहीं सका। यही वजह है कि लोग कुछ डिसअपॉइंटमेंट का भी शिकार नज़र आते हैं।